जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने CISF के अंदर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए एलिजिबल मेल और फीमेल कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, यानी कि इस वैकेंसी में कुल कितने पद हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस वैकेंसी में टोटल पोस्ट है 540। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपकी पहली पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर और इस पोस्ट के लिए टोटल पद है 122 और इन 122 पदों में से जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर टोटल 57 पोस्ट है, EWS के लिए 10 पोस्ट है, OBC वालों के लिए 31 पोस्ट है, SC कैटेगरी वालों के लिए 16 पोस्ट है और ST वालों के लिए यहाँ पर 8 पोस्ट है। यहाँ पर आपकी दूसरी पोस्ट है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की और इस पोस्ट के लिए टोटल पद है 418 और इन 418 पद में से जनरल कैंडिडेट्स के लिए 182 पोस्ट है, EWS वालों के लिए 34 पोस्ट है, OBC वालों के लिए 112 पोस्ट है, SC कैटेगरी वालों के लिए 61 पोस्ट है और ST वालों के लिए यहाँ पर 29 पोस्ट है। तो दोस्तों ये थी आपकी वैकेंसी डिटेल्स। अब हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता देंगे इसके ऑनलाइन फॉर्म 26 सितंबर 2022 से भरना शुरू होंगे और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2022। तो दोस्तों ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो वो मेल कैंडिडेट्स जो कि जनरल, OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर 100 रुपये फी का पेमेंट करना होगा। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो कि SC, ST या फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर अगर आप कोई फीमेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, तो यहाँ पर आपको कोई भी फी का पेमेंट नहीं करना होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपकी उम्र 25 अक्टूबर 2022 के हिसाब से काउंट की जाएगी। इस डेट के हिसाब से आपकी कम से कम उम्र 18 साल तक हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 25 साल तक हो सकती है। यानी कि आपका जन्म 26 अक्टूबर 1997 से लेकर 25 अक्टूबर 2004 के बीच होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके पे स्केल यानी कि आपके वेतन के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे ASI स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए आपके पे स्केल के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए आपका पे स्केल रहेगा लेवल 5 के हिसाब से 29,200 रुपए से लेकर 92,300 रुपए पर मंथ। अब हम बात करेंगे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए आपके पे स्केल के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए आपका पे स्केल रहेगा पे लेवल 4 के हिसाब से 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए पर मंथ। तो दोस्तों ये था इसका पे स्केल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आप चाहे ASI स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, दोनों ही पोस्ट के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कम से कम आपको 12वीं पास होना जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि आप चाहे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से आपको 12वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला होगा आपका हाइट बार टेस्ट। हाइट बार टेस्ट क्लियर करने के बाद में आपका होगा PST में आपका हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाएगा। तो पहले बात करेंगे आपकी हाइट के बारे में। तो वो मेल कैंडिडेट्स जो कि ST कैटेगरी को छोड़कर बाकी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे उन फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में जो कि ST कैटेगरी को छोड़कर बाकी अदर कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं उन मेल कैंडिडेट्स के बारे में जो कि ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर अगर आप पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 162.5 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे उन फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में जो कि ST कैटेगरी से बिलोंग करती हैं या फिर अगर आप पहाड़ी एरिया से बिलोंग करती हैं, तो ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपके चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चेस्ट का मेजरमेंट केवल मेल कैंडिडेट्स का ही किया जाता है, फीमेल कैंडिडेट्स का यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट नहीं किया जाता है। तो पहले हम बात करेंगे उन मेल कैंडिडेट्स के बारे में जो कि ST कैटेगरी को छोड़कर बाकी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपका चेस्ट कम से कम 77 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे उन मेल कैंडिडेट्स के बारे में जो कि ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स का चेस्ट कम से कम 76 सेंटीमीटर और उसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ कम से कम 81 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। तो दोस्तों ये था आपका चेस्ट का क्राइटेरिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके वेट के मेजरमेंट के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपका वेट आपकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग रहेगा। तो दोस्तों इसके मोड ऑफ सिलेक्शन में PST क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए जाते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन में डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है रिटन एग्जामिनेशन।
दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस रिटन एग्जामिनेशन में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं और इस रिटन एग्जामिनेशन में आपके टोटल 4 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट होगा आपका जनरल इंटेलिजेंस का। इस पेपर में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और ये 25 क्वेश्चन टोटल 25 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर आपका पेपर सेकंड होगा जीके यानी कि जनरल नॉलेज का। इस पेपर के अंदर भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और ये 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर आपका पेपर थर्ड होगा अर्थमेटिक का। इस पेपर में भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और ये 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर आपका पेपर फोर्थ होगा जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। इस पेपर में भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और ये 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि इस रिटन एग्जामिनेशन में आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और ये 100 क्वेश्चन टोटल 100 मार्क्स के होंगे और ये रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दोस्तों इसके मोड ऑफ सिलेक्शन में रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है स्किल टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कि इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे लेकिन आपको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए आपके स्किल टेस्ट के बारे में। तो इसमें आपका पहला टेस्ट होगा डिक्टेशन का, जो कि आपका टोटल 10 मिनट के लिए होगा, जिसमें कि आपका 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी डिक्टेशन स्पीड होना जरूरी है। यहाँ पर आपका दूसरा टेस्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट, जो कि अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो यहाँ पर आपका होगा 50 मिनट के लिए और अगर आप हिंदी में करते हैं तो ये होगा आपका 65 मिनट के लिए आपका ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट। चलिए बात करते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट के बारे में। तो इसके लिए आपका जो है टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो कंप्यूटर के ऊपर लिया जाएगा। अगर आप इंग्लिश के अंदर टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर आपको 35 वर्ड्स टाइप करने होंगे। और अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड होगी 35 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि आपको 1 मिनट के अंदर 30 वर्ड जो है वो टाइप करने होंगे कंप्यूटर के ऊपर। तो दोस्तों ये थी आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट। दोस्तों इसके मोड ऑफ सिलेक्शन में स्किल टेस्ट क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का। तो दोस्तों ये था इसका सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कि आपका सबसे पहला होगा आपका हाइट बार टेस्ट। हाइट बार टेस्ट क्लियर करने के बाद में आपका होगा पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें कि आपका हाइट, चेस्ट और वेट का मेजरमेंट किया जाएगा। पीएसटी क्लियर करने के बाद में फिर होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे। डॉक्यूमेंटेशन के बाद में आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका होगा स्किल टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग नेचर होगा, यानी कि इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे लेकिन आपको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में स्किल टेस्ट क्लियर करने के बाद में आपका फाइनल होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो दोस्तों ये था इसका सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए CISF की ऑफिशियल वेबसाइट www.cisfrectt.in पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2022। सो फ्रेंड्स ये वीडियो था CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की नई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।